हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम डिस्कस करेंगे येस बैंक के बारे में। काफ़ी इंटरेस्टिंग राइड चल रही है इसकी। लोअर सर्किट उसके बाद निकला, कैसे निकला, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। बैंक निफ्टी को एक बार देख लेते हैं। बैंक निफ्टी अभी 2:27 हुए हैं, 15 दिसंबर। 0.22% डाउन चल रहा है। आज जो बैंक निफ्टी था वो 30,345 तक नीचे गया था। अभी देखिए 300 पॉइंट ऑलमोस्ट ये ऊपर आ चुका है अपनी डे के लो से। अभी 30,677 पे काम कर रहा है, 30,345 तक गया था। 30,805 इसने ऊपर बनाया था, अभी इस लेवल पे काम कर रहा है। देखिए कितना ये रिकवर कर गया। आप ग्राफ में देख सकते हैं रिकवर किया है काफ़ी। तो डे लो 30,345 था। अब आते हैं येस बैंक पर। तो येस बैंक देखेंगे, यहाँ पर ओपन हुआ 9:15 पे 17:45 पे, 17:60 पे गया, 9:20 पे 17:60 जो इसका डे लो है। देखिए डे लो 17:60। उसके बाद निकला 18:20 तक गया, अगेन नीचे आता गया धीरे धीरे और यहाँ पर यह है लोअर सर्किट में फंस गया 10:55 पे 17:60 पर। उसके बाद ये 17:60 पे ही चला है। यहाँ पर इसने बाउंस बैक किया है और सीधा ये गया है 18:25 पर। 17:60 से 18:25 विद इन 20-25 मिनट में ही, ये 20 मिनट में ही इसने कवर किया है। लोअर सर्किट से निकला है और एकदम से वॉल्यूम इंक्रीज हुए हैं। वॉल्यूम भी हम चार्ट पर देखेंगे। अभी जो ट्रेड कर रहा है 18, रिफ्रेश कर लेते हैं, 18:30 के आसपास अभी ये काम कर रहा है। ये मनी कंट्रोल साइट है। वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम काफ़ी अच्छे जा रहे हैं इसके, नीचे से काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ये ट्रेड किया है इसने। अभी ट्रेडिंग बाकी है इसके अंदर 1 घंटे की, बट अच्छे वॉल्यूम्स इसके अंदर जा रहे हैं। लोअर साइड पे अच्छी मतलब खरीदारी आ रही है। और लोअर साइड पे अगर खरीदारी आ रही है तो अच्छे चांस हैं कि ये एक लेवल पे जाके कंसोलिडेट हो सकता है ये दोबारा 18 से नीचे जाए और कंसोलिडेट करे एक लेवल पे। जैसे आप यहाँ देखेंगे 17:60 का आसपास का जो इसने लो बनाया था, तो यहाँ ये दोबारा भी जा सकता है। जैसे ही ऊपर आया वैसे नीचे जा सकता है। बट हमें क्या करना है कि थोड़े दिन पेशेंस रखना है। जो एक स्टीप फॉल इसमें हुआ है BCK के लेवल से, 19.5 आया, फिर 19 आया, फिर 18, 2-3 दिन से जो सर्किट लग रहे हैं, तो जो स्टीप फॉल है उसे थोड़ा सा स्टेबलाइज होने देना चाहिए। एक प्राइस पे आके स्टॉक हमेशा स्टेबलाइज होता है, वहाँ पर इसकी डिमांड कैसे आती है वो एक बार देखना जरूरी होता है। तो 17:60 का लो बनाया और लोअर सर्किट में फंस गया था 5% वाले, और अभी ये ऊपर ट्रेड कर रहा है। जस्ट 1% की जो अभी इसकी रिकवरी बाकी है और 18:45 तक ये आज हाई गया है। अगर बैंक निफ्टी को एक बार देख लेते हैं चार्ट पर कैसे इसने आज रिकवर किया। ये 15 मिनट का कैंडल है, कैंडल चार्ट में 15 मिनट का लगाया हुआ है। यहाँ देखिए ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी के अकॉर्डिंग अगर बैंक निफ्टी में प्रेशर है तो येस बैंक थोड़ा सा वोलेटाइल रहता है, वहाँ पे भी प्रेशर आता ही है। तो आप देखेंगे पहले काफ़ी अच्छा नीचे डाउन गया है ये 10 बजे तक, और यहीं पर जाके ऑलमोस्ट आपको मैंने दिखाया येस बैंक अपने लोअर सर्किट में फंस गया था, और लगभग आप देखेंगे यहाँ पर वो भी अपने लोअर सर्किट से निकला है। अब देखिए 11:55 के आसपास आप देखेंगे यहाँ पर वो भी लोअर सर्किट से निकला और अच्छी रिकवरी इसके अंदर भी बैंक निफ्टी में वापस हुई है। तो अब येस बैंक का एक और चार्ट देख लेते हैं। ये भी 15 मिनट का चार्ट है येस बैंक का। अब देखिए यहाँ सर्किट में नीचे फंस चुका था ये शेयर, और यहाँ से अच्छा वॉल्यूम आप देखेंगे। ये वॉल्यूम चार्ट मैंने नीचे लगाया हुआ है, यहाँ से वॉल्यूम अच्छा आया और यहाँ से निकलना स्टार्ट हुआ और एक रेंज में अभी चल रहा है। और लोअर साइड जो है 18 का ये अभी इसने बनाया है और 18:25 के आसपास ही चल रहा है। तो इंट्राडे की मैं सजेशन नहीं दे रहा हूँ कहीं पर भी इंट्राडे आपको करना है। जस्ट एक बाउंस बैक किस लेवल पे आता है और किस वॉल्यूम के साथ बाउंस बैक आता है, ये जिस शेयर के अंदर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं थोड़ा सा उसे स्टडी करना जरूरी होता है कि कितना नीचे जा रहा है और क्या वॉल्यूम्स आ रहे हैं। क्या वॉल्यूम्स के साथ ये ऊपर आ रहा है? बिल्कुल ये वॉल्यूम्स के साथ ऊपर आ रहा है। हो सकता है ये दोबारा उसी लेवल पे फिर जाए, उसको फिर टेस्ट करे और वॉल्यूम्स के साथ फिर ऊपर आए। जब 12 रुपये का शेयर 20-21 रुपये चला जाता है तो बहुत से जो वीक हैंड्स हैं वो निकलते हैं उसमें से कि प्रॉफिट बुक कर ले, इतना काफ़ी है हमारे लिए।
तो वो लोग निकलते हैं, वहाँ से करेक्शन होती है 20-21 रुपये से, जैसे 17 साढ़े 17 रुपये ये आ गया है, तो दूसरे लोग इसके अंदर एंटर करते हैं एक नई राइड के लिए। तो ये प्रॉफिट बुकिंग है, कंपनी के कोई फंडामेंटल्स चेंज नहीं हुए हैं कि 20-21 रुपये से 17 रुपये आ गया, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है कंपनी का। आप देखेंगे, अब डेली चार्ट पे हम बात करते हैं। ये डेली चार्ट है, जैसे मैंने बताया 17 रुपये का इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन अभी बन रहा है। पहले ये इसको ब्रेक नहीं कर पाया था। एक बार वॉल्यूम चार्ट को हम हटा देते हैं क्लियरिटी के लिए। आप देखिए, यही शेयर जो था 17 रुपये गया था पहले 13/8 में, उसके बाद यहाँ से ये चला था 11 रुपये 10 पैसे से 17 रुपये गया। 17 रुपये से जिसने भी एंट्री ली होगी घबरा गया होगा कि शेयर नीचे जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, और यहाँ तक वो गया 12 रुपये 25 पैसे 40 पैसे तक। 17 रुपये से 12 रुपये 40 पैसे, लगभग 25-30% वो टूट चुका था। विद इन ही कुछ टाइम आप देखेंगे शेयर ने 17 रुपये क्या उसको और हैंडसम रिटर्न दिए हैं। 21 रुपये तक ये गया है, 20 रुपये 75 पैसे, यहाँ देखिए 20 रुपये 75 पैसे तक गया है और कुछ ही टाइम में। तो ये जो वोलाटाइल स्टॉक होते हैं, जिस टाइप से ये नीचे गिरते हैं उसी टाइप से ये रिकवरी भी देते हैं, उसे शार्प रिकवरी देते हैं। तो एक कंसोलिडेट जो मोड होता है उसके अंदर हमेशा मेरी एडवाइस आपको रहेगी कि जैसे ही स्टॉक स्टेबल होता है, कंसोलिडेट करता है एक लेवल पे आके, वहाँ पे आपको थोड़ी सी क्वांटिटी जरूर उठानी चाहिए। और अब जो इसने 17 रुपये का लेवल जो यहाँ पे था, अब देखिए यहाँ से क्रॉस किया, यहाँ क्रॉस किया, और उसके बाद यहाँ पर जो लेवल बनाया 17 रुपये का, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बनता है इसका। तो स्टॉक हो सकता है आज थोड़ा ऊपर है, 17 रुपये 70 पैसे तक आया था, 17 रुपये का हमारा बनता है लेवल। तो कल या परसों में या नेक्स्ट वीक में कुछ मार्केट में करेक्शन होती है, बैंक निफ्टी में करेक्शन होती है, तो ये नीचे आ सकता है। डेली किसी भी शेयर में फंडामेंटल चेंज नहीं होते हैं, कुछ डिमांड सप्लाई पे भी शेयर्स चलते हैं। कुछ लोग नीचे से पिक करते हैं, कुछ लोग ऊपर से बेचते हैं। तो डिमांड सप्लाई इसी को बोलते हैं कि क्या डिमांड चल रही है, क्या सप्लाई चल रही है, वॉल्यूम्स कैसे चल रहे हैं। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि 17 का स्टॉप लॉस आपको लगाना है और 17 रुपये पे आपको निकल जाना है। मेरा जो टारगेट है इसके अंदर 42 का है, जैसे मैं क्लियर आपको कई टाइम से बता रहा हूँ। पर इसके लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा और 2-3 साल का होल्डिंग पीरियड होना चाहिए। डेली की मूवमेंट्स आपको नहीं देखनी है कि 5% नीचे है तो 5% ऊपर भी जाएगा ये। तो जितना शार्प नीचे गिरता है उतना ही शार्प आपको रिकवरी देगा। तो कुछ दिन ऐसे होंगे जो पेनफुल होंगे, आपको लगेगा कि ये नीचे आ रहा है, बट ये रिकवरी देगा। तो सपोर्ट जोन जो बनता है वो 17 के आसपास का बनता है, और जैसे ही ये इस लेवल को दोबारा तोड़ेगा तो ये ऊपर जाएगा ही जाएगा। तो इसे होल्ड करके रखिए और बिल्कुल घबराने की बात नहीं है इसके अंदर। अगर नीचे भी आता है तो एक लेवल पे आने के बाद कंसोलिडेट करने दीजिए, वहाँ पर थोड़ी और क्वांटिटी अपनी ऐड कीजिए। अगर कोई हायर साइड पर भी है तो लोअर साइड पे ऐड कीजिए उसे। जब ये स्टॉक यहाँ से चला था, यहाँ पे कंसोलिडेट किया और जब ये रन किया यहाँ पर, तब लोगों ने बिल्कुल हमारे पास क्वेश्चंस ये आ रहे थे कि हमारे हाथ से शायद येस बैंक निकल गया और ये काफ़ी ऊपर जाएगा। अब जब वो दोबारा चांस दे रहा है तब वो घबरा रहे हैं कि नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो इस टाइप से तो आप कभी भी शेयर को पिक नहीं कर पाओगे। तो एक लेवल पे आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि 17 रुपये का जो सपोर्ट जोन बनता है इसके पास आता है तो मैं कुछ क्वांटिटी इसकी खरीदूंगा, या इस लेवल पे मेरे को खरीदना स्टार्ट करना है। जैसे 17 रुपये 70 पैसा आया, कुछ पैसा डाला उसके अंदर, 17 रुपये 40 पैसे आया, कुछ पैसा डाला। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए आपको रखना है। आपको स्टॉप लॉस नहीं लगाना है इन्वेस्टमेंट के अंदर। आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हो। शेयर प्राइस तो ऊपर नीचे होंगे ही होंगे, तो कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाना है, बल्कि सपोर्ट जोन पे आपको उसे और खरीदना है। अगर 17 रुपये से नीचे भी आपको मिल जाता है तो भी आपको खरीदना है। देखो, रियल स्टेट में भी एक घर आप लेते हो, उसकी प्राइस अप डाउन होती है, पर ऐसा नहीं है कि अप डाउन हो गया तो आपने घर बेच दिया। आप उसे लॉन्ग टर्म के लिए रखते हो। सेम वे में आपको शेयर के साथ करना है, इसे लॉन्ग टर्म के रखिए। 42 के लेवल से आपको इजीली दिखाएगा। कुछ लोगों का मानना है कि 42 का अगर लेवल हो जाता है तो 1 लाख से भी ऊपर इसका मार्केट कैप हो जाएगा। तो अगर बैंक्स के फंडामेंटल अच्छे होते हैं, प्रॉफिट्स अच्छे होते हैं, तो 1 लाख करोड़ का जो मार्केट कैप है इस बैंक के लिए कुछ भी नहीं है। पहले भी हुआ करता था और अब भी कुछ नहीं है। और ये बैंक धीरे धीरे रिकवर कर रहा है। डेली अच्छी न्यूज़ आ रही है। क्रेडिट कार्ड बिजनेस को ये बढ़ाना स्टार्ट कर दिया इन्होंने। जो मैनेजमेंट का फोकस है वो बिल्कुल क्लियर है कि क्रेडिट कार्ड का बिजनेस है उसको हमें डबल करना है और 5 साल में उसे 15 टाइम्स भी करना है। आपको पता है क्रेडिट कार्ड का बिजनेस बहुत अच्छा रिवेन्यू देता है। आगे जाके ये हो सकता है कि एक अलग वर्टिकल उसका बनाए और शेयर्स भी मिले। अगले 5-7 सालों में हो सकता है एक अलग वर्टिकल उसका आ जाए, जैसे SBI कार्ड वगैरह का आया है। ये वेल्थ मैनेजमेंट में है,
वो भी वर्टिकल इनका बहुत अच्छा काम कर रहा है। ये म्यूचुअल फंड्स में है, वो वर्टिकल्स भी इनका अच्छा काम कर रहा है। तो ओवरऑल वर्टिकल सब अच्छा काम कर रहे हैं। बीच में जो चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से ये स्टॉक डाउन आया था, एक खरीदने की अपॉर्चुनिटी ये बीच में आपको देता है, उसका बिल्कुल फ़ायदा उठाना चाहिए आपको। तो ये स्टॉक अभी ग्रीन कैंडल में है। ग्रीन कैंडल इसलिए बन रही है क्योंकि ग्रीन कैंडल कहाँ बनती है, यहाँ पे स्टॉक नीचे ओपन हो और उसका प्राइस उससे ऊपर चल रहा हो। रेड बनती है जहाँ स्टॉक ओपन होता है, उससे नीचे बंद होता है। तो ग्रीन कैंडल बन रही है, बेस बनाने दीजिए, घबराने की जरूरत नहीं है येस बैंक में बिल्कुल भी। आज भी इसके अंदर एक न्यूज आई है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। ये 15 दिसंबर की न्यूज है। ई-वायर सॉफ्टेक टाइज अप विद येस बैंक फॉर प्री पेड कार्ड। तो न्यूज इसके अंदर आ रही है, अच्छी न्यूज आ रही है, आप ये देख सकते हैं। तो क्रेडिट कार्ड के आ रही है, रिटेल जो बुक्स हैं ये अपनी उसको भी बढ़ाना चाह रहे हैं और कॉर्पोरेट लोन्स को कम करना चाह रहे हैं। ज़्यादा बुक्स के अंदर रिस्क नहीं दिखाना चाह रहे हैं क्योंकि एक भी बड़ा कॉर्पोरेट लोन अगर ये लॉस करते हैं तो बैंक के ऊपर दबाव आता है। इससे पहले भी आया था। जो छोटे बिजनेस हैं, एमएसएमई हैं, जो माइक्रो कैप कंपनीज हैं, मिड कैप कंपनीज हैं, स्मॉल कैप कंपनीज हैं, उनको ये लोन ज़्यादा देना चाहते हैं। वो ज़्यादा सेफ्टी इनको शो करती है। जो इंडिविजुअल्स हैं उनको ज़्यादा ये लोन्स देना चाहते हैं। तो बैंक अपनी ब्रांचेज भी बढ़ा रहा है, ग्रोथ अच्छी है आने वाले टाइम में, फोकस अच्छा है मैनेजमेंट का। तो मेन इंटेंशंस होती है और आप इस स्टॉक में बिल्कुल घबराइए मत, बने रहिए। 42 के लेवल ये अचीव करेगा ही करेगा। नीचे जितना जाता है थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी से में खरीदिए। इवन आप अगर लॉन्ग टर्म का आपका नज़रिया है, एक साथ पैसा नहीं लगाना चाहते, आप मंथली थोड़ा सा SIP कर सकते हैं, बट अपनी कैपेसिटी के हिसाब से इसके अंदर पैसा लगाइए। जितनी आपकी होल्डिंग कैपेसिटी है, जो पैसा स्पेयर है वही पैसा इसके अंदर लगाना चाहिए और इतना पैसा लगाना चाहिए कि रात को नींद अच्छी आ जाए। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ 42 रुपये के या 40 रुपये के टारगेट के साथ कि डबल हो जाएगा, आप सब कुछ उसके अंदर लगा दो। पोर्टफोलियो हमेशा डाइवर्सिफाई होना चाहिए। डाइवर्सिफाई का मतलब होता है कि 1 लाख का अगर आपका पोर्टफोलियो है तो 10 टाइप के आपने स्टॉक ले लिए, तो उस टाइप से डाइवर्सिफाई कीजिए। बट डाइवर्सिफाई का ये भी मतलब नहीं है कि आपने 10 स्टॉक लिए बट एक ही सेक्टर के ले लिए। उसको भी अलग अलग सेक्टर्स में आप डिवाइड कीजिए। 10 स्टॉक्स को अलग अलग सेक्टर्स हो गए। आगे फर्दर डिवाइड करने के लिए उसको भी 3 हिस्सों में डिवाइड कीजिए, जैसे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। कभी आपने देखे होंगे पहले लार्ज कैप ही चल रहा था, मिड कैप और स्मॉल कैप ने 2018 से लेके अंडर परफॉर्म किया है। बट निफ्टी आपके पता है लाइफ टाइम हाई बना रहा था, तो उस टाइम लार्ज कैप चल रहे थे, मिड और स्मॉल कैप नहीं चल रहे थे। अब आने वाले टाइम में आपने देखा है कि अभी थोड़े रिसेंट टाइम से ही मिड कैप, स्मॉल कैप अच्छे चल रहे हैं। तो लार्ज कैप एक रेंज में है, लाइफ टाइम बना रहे हैं बट उतना नहीं बना रहे जितने मिड और स्मॉल कैप बना रहे हैं। तो पोर्टफोलियो ऐसा होना चाहिए, कोई एक आधा शेयर नहीं भी चलता है, जब रेस्ट करता है, कंसोलिडेट करता है एक लेवल पे, बट आपका पोर्टफोलियो आपको रिटर्न्स देता रहे। और उतना ही पैसा इसके अंदर लगाना चाहिए जितना आप तसल्ली से उसे होल्ड कर सको लॉन्ग टर्म के लिए। ऐसा नहीं है कि बीच में पैनिक होकर आपको निकलना पड़े। इसमें बिल्कुल भी पैनिक होने की बात नहीं है। इवन अगर आपने 21 रुपये की भी आपकी होल्डिंग है तो उससे भी आप होल्ड कर सकते हो, और इवन एवरेज नहीं कर पा रहे हो तो 21 रुपये पे भी आप इसे लेके आराम से बैठो। आने वाले टाइम में अच्छा रिटर्न आपको देगा, डबल 21 से भी आपको डबल बना के देगा। और अगर आपने 17-18 रुपये पे लिया है तो इससे भी ऊपर के टारगेट्स आपके बनते हैं, रिटर्न बहुत अच्छी बना के देगा। वॉच लिस्ट में लगाइए, धीरे धीरे कम्युलेट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।